रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे। रोहित शर्मा फिट नहीं है, वो अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, प्रभावशाली नहीं है। अब हम एक रिकॉर्ड आपको बताते हैं। पिछले 26 आईसीसी टूर्नामेंट के मतलब वाइट बॉल मैचेस में 25 मैच जीतने वाला एक कप्तान है, वो है रोहित शर्मा। अब कोई शक रह गया भाई रविराज, रोहित शर्मा क्या है? शक तो हमें तो कभी भी नहीं था। हम लोग तो शक वाले थे ही नहीं। बहुत लोग ऐसे थे जो जिन्हें शक था, जिन्हें डाउट था। एक एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर दो डाउट्स थे। एज अ कैप्टन भी ये हो रहा था कि ठीक है, अब जो है नए चेहरों को लाना चाहिए, नए चेहरों को जगह दी जानी चाहिए। किस चीज़ के आधार पे? टेस्ट क्रिकेट के आधार पे, क्योंकि टेस्ट में टीम अच्छा नहीं खेली थी। वनडे फॉर्मेट में उस इंसान ने टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया था। T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हमें जिताया, और आज चैंपियंस ट्रॉफी में भी एज अ कैप्टन उन्होंने इतिहास रचा। बैटिंग पे आइए, आज कितना क्रूशियल ये मैच था, कितना इंपॉर्टेंट ये मैच था। जिस पिच पे न्यूजीलैंड जैसे जैसे विकेट खेलती गई, उनकी पारी पूरी क्रम्बल हुई। वो पूरे परेशान रहे। वो दिखा कि हाँ, वो लोग सही से नहीं खेल पा रहे हैं। वो बंदा आया, बहुत सारी चीज़ें मैच से पहले हुई थी कि स्टांस इनको अपना थोड़ा चेंज करना चाहिए, इनको अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, सब कुछ करना। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरीके की इनिंग, जिस तरीके की स्टार्ट, ये बड़ी पारी नहीं खेल पाते, 30 रन से ज़्यादा नहीं बना पाते। आज इन्होंने दिखाया, वो इंटेंट दिखाया कि हम बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। बीच में रोका भी खुद को। 5-7 ओवर उन्होंने बहुत आराम से क्रिकेट खेला है और सब कुछ दिखाया। एक एक जो क्रिटिसिज्म था ना, आज एक दिन की पारी में उन्होंने दिखा दिया कि मेरे पास सब कुछ है। और फिर खैर फिटनेस, और उस पर तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस में वो भले ही कैच नहीं हुआ, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने एफर्ट जो दिखाया, उस नज़र आ गया कि क्या फिटनेस की क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ना, तुमने बहुत एक प्यारी कॉपी लिखी, बहुत डेटा ड्रिवन कॉपी थी। कैसे, मतलब अगर आज की पारी को समझना है हमको कि भैया रोहित ने आज क्या कमाल कर दिया, उसकी वैल्यू कैसे समझाओगे? नहीं, रोहित शर्मा को आप ऐसे देखिए ना कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था। हाँ, विराट कोहली कप्तान थे और हम लोग बाहर हो गए थे, और उस टूर्नामेंट में हम लोग पाकिस्तान से भी हार गए थे। मैं विराट कोहली की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोहित शर्मा को उसके बाद फिर कप्तानी मिली। अगला वर्ल्ड कप हुआ T20 का, हम लोग सेमीफाइनल में गए। सेमीफाइनल में भी बस वो इंग्लैंड से हार गए, और उसके बाद से आप देखिए रोहित शर्मा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा वाइट बॉल के क्रिकेट में। ठीक है, कप्तानी में 2023 फाइनल आपने बताया, शुरुआत में ही बता दिया। फिर हम लोग 2 बार से चैंपियन बन रहे हैं। रोहित शर्मा की जहाँ तक बैटिंग की बात है, कप्तानी तो क्लियर हो गया कि हम लोग, बैटिंग की बात है तो बस थोड़ा सा एक मलाल रह गया। अगर वो शतक मारते तो पहले भारत के कप्तान होते जो कि फाइनल में शतक मारा है जिन्होंने। इससे पहले दूसरे होते। पहला मारा था सौरव गांगुली ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में, हालांकि वो हम लोग हार गए। और उसके अलावा तीसरे ये कप्तान है जो अर्धशतक मारे हैं फाइनल में। एक तो पता ही है आपको, महेंद्र सिंह धोनी, हाँ, 2011 में। ठीक है, तो अगर बैटिंग की हम बात करें तो आप देखिए रोहित की बैटिंग वाइट बॉल गेम में 2013 के पहले तक 87 मैच शायद उन्होंने खेला था, और उनके केवल 2 शतक। ठीक है, फिर उनको ओपनिंग पे प्रमोट किया गया, और ओपनिंग पे भी जहां तक मुझे याद है उनको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ही प्रमोट के आसपास किया गया था। और उसके बाद से आप देखिए सचिन और विराट के बाद इंडिया में ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा शतक किसी प्लेयर के नाम पे है तो वो है रोहित शर्मा के नाम पे। और बाकी उन्होंने जो उनके फॉर्म और फिटनेस पे जो बात चल रही थी, जो मैंने अपनी कॉपी में लिखी, कि इन्होंने मतलब उसको करारा जवाब दिया है। मतलब दूसरे ही बॉल से शुरू कर दिया, और जो एक स्टार्ट मैंने लिखा है कि 9 फाइनल में ये सेंचुरी है ना, 9 फाइनल उन्होंने खेला है, और उन्होंने आज अपना पहला अर्धशतक मारा है 37 साल की उम्र में। 2007 से खेल रहे हैं। अब उनकी मतलब ट्रॉफी कैबिनेट भी एक बार सुन लीजिए। मैं उसमें दोनों चीज़ को लेके आ रहा हूँ कि आप आईपीएल को भी इंक्लूड कीजिए और एज ए कैप्टन मतलब इंडियन टीम में भी कीजिए। 5 बार आईपीएल जिता चुके हैं, जो बहुत लोगों को पहले से भी पता है। मैं साल भी बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट हो जाए। 2013, 15, 17, 19 और 20। CL T20 2013, निधास ट्रॉफी 2018, एशिया कप 2018 और 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024 और ये 2025। अब आपको कौन सी ट्रॉफी है जो ऐसी नहीं है? वर्ल्ड कप फाइनल तक हम पहुंच ही गए। खैर, अभी कुछ देर में ना हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अभी मेरा नाम लेकर मुझे तरह तरह की बातें, गालियां देते हुए ये कहा जाएगा कि ये आदमी रोहित शर्मा को रिटायर करवा रहा है। तो हम बहुत क्लियर कर देते हैं, भैया हम रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहे थे, लाल वाली गेंद। कभी कभार हम पिंक बॉल से भी खेल लेते हैं, वो वाले गेम की बात कर रहे थे। व्हाइट बॉल में आज की डेट में वो टीम इंडिया को, मतलब देखा जाए तो विराट कोहली की जो एक लेगेसी थी उसको बिल्कुल सही ढंग से उसने कैरी किया। देखा जाए तो धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन तीनों ने व्हाइट बॉल में आपको हमेशा बहुत अच्छे मुकाम पे रखा। हाँ, दोनों ने रखा। और अभी आप ही रिकॉर्ड बताए थे,
हम 2023 वर्ल्ड कप में एक फाइनल मैच था, वही सिर्फ हारे थे, ठीक है। वो भी ट्रेविस हेड ने बहुत शानदार कैच लिया था, नहीं तो यू नेवर नो उस फाइनल में रोहित ने क्या किया होता, ठीक है। इसमें 45, एक 15 की, एक 20 की, एक 28 की और एक 76 रनों की पारी है इस टूर्नामेंट में। तो भाई कहाँ से वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है आपको खिलाड़ी, आई डोंट नो। मतलब जो लोग कह रहे हैं, मैं फिटनेस की बातें करने वालों पर नहीं जाऊंगा, उसमें हम लोग ने बहुत चर्चा करी थी कि मैच फिट होना और ऐसे फिट होने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आज रोहित ने जब कैच लेते वक्त जंप मारी तो आप देख ही सकते हैं, अगर हाथ में आई थी तो हमने बोल दिया था कि वो इस टूर्नामेंट का एक और वन ऑफ द बेस्ट कैच हो गया, ठीक है। तो फिटनेस की बात दूसरी है, बात मैच में इनफॉर्म बैटिंग करने की होती है, तो यार वो बंदा अलग ही लेवल पे खेलता है। मतलब जैसे वो पिक कर लेते हैं, शॉर्ट बॉल को छक्का मार देते हैं, शायद ही कोई इस वर्ल्ड क्रिकेट में होगा जो मार लेता आज की होगा, तारीख में तो कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप कैसे, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि या जो सवाल उठाने वाले हैं कि रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट से। रेड बॉल में नहीं परफॉर्म किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं चले, हाँ सबने बोला, आखिरी मैच तक आते आते ये हो गया था कि रोहित शायद रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। वो सब दूसरी बातें हो गई, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में तो भाई नन वाली रोहित बात है। शर्मा, मुझे लगता है अगर आप उनकी कप्तानी को देखिए तो आईपीएल से ही समझ में आ गया था। आईपीएल में उन्होंने धोनी की टीम को हरा के कितनी बार ट्रॉफी जीती है। और मुझे लगता है, सर आप इस पर थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा जो धोनी की कप्तानी की जो टेक्निक थी उसको काफ़ी हद तक मतलब ऑब्जर्व किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं कि बीच के ओवरों में आपको रन बनाने ही नहीं देते हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं कि आप विकेट फिर गंवाएंगे। आज भी देखिए वही हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी स्टार्टिंग में ये लोग रन बना रहे थे, उसके बाद फिर बीच के ओवरों में रन बनाने ही नहीं दिया और फिर अंत में फिर आप विकेट दे के जाएंगे। ये धोनी की भी रही है और ये रोहित की भी रही है। ये चीज बाकी कप्तानों में नजर नहीं रोहित आती है। बॉलिंग चेंज में बहुत ही माहिर हैं। अगर वो कोई बॉलर नहीं आ रहा है तो वो एक आध बॉलर तुरंत चेंज करते हैं और फिर आपको कोई ना कोई विकेट लेके दे देता है या रोक लेता है, जैसा कि इस पूरे टूर्नामेंट में हुआ है। वो सिर्फ किसी एक मैच की बात नहीं है, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने मिडिल ओवर में, वो चाहे आप ये कह लें कि 4 स्पिनर्स थे, जो भी कह लें, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज किया है वहाँ। रही बात रोहित की ओडीआई कप्तानी की, और अगर 2023 वर्ल्ड कप हम जीत गए होते तो यू नेवर नो, रोहित को हम ये बोल रहे होते यहाँ आज खड़े कि तीन साल में तीन ओडी नहीं महान तो है। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं। आपको कोई शक है आनंद भाई? इधर आओ बढ़िया। आखिरी चीज, जो रोहित शर्मा 2.0 की शुरुआत हुई थी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से, उसके बाद से ओपनिंग करना शुरू किया था, उसके बाद से देख लीजिए रोहित शर्मा को। देखो मेरे वो दर्शकों को बताओ क्या बताना चाह रहे हो, बताओ, घबरा क्या रहे हो? आनंद नाम है इसका, गाली दे सकते हैं आप। नहीं, गाली नहीं देना है। मैं बता रहा था कि 2013 के बाद से ही रिडम्पशन हुआ था उनका, रोहित शर्मा 2.0, जो शानदार ओपनिंग, उसके बाद के स्टेट, उसके पहले के स्टेट देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर। तो एक साइकिल पूरा हुआ है 13 से 25 तक का रोहित शर्मा का शानदार करियर का। और क्या गजब खिलाड़ी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब रोहित शर्मा खेलते हैं तो खेल इतना आसान लगता है, जैसे मतलब कितना भी डिफिकल्ट पिच हुई, आसान पिच नहीं था, लेकिन लग रहा था कि बहुत आराम से जी जाएंगे हम लोग, बहुत आराम से चीज़ें चल रही थी। तो वो इतनी टाइमिंग है। और सबसे बड़ी बात इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट रोहित शर्मा व्हाइट बॉल में लाते हैं, आज के दौर में कोई भी वैसा इम्पैक्ट नहीं लाता। मैं नहीं, मतलब कोई भी नहीं, मैं नाम नहीं, मैं आनंद को इसमें कट करना चाहूंगा। मैंने एक डेटा निकाला और मैंने अपने मित्र शुभम से शेयर किया था बता देता हूँ कि आप इसने मैं बता रहा हूँ रोहित फैन से गाली खाना एक मिनट, रोहित शर्मा का 2.0 वर्जन नहीं है, रोहित शर्मा का एक 3.0 वर्जन भी है। वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद देखने को मिला। या डेटा पढ़ के बताओ जी। डेटा यही है कि मैंने ये लिखा था 2020 के बाद से रोहित शर्मा का पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के पार है, 116 दशमलव समथिंग है, 115.56 है। और ये स्ट्राइक रेट इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे देखिए 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक मारे थे, लेकिन 2019 के भी वर्ल्ड मतलब साल में उनका जो पावर प्ले में स्ट्राइक रेट था वो 67 था। तब भी नहीं था, मतलब 5 शतक मार दिया लेकिन तब भी नहीं था। लेकिन 2020 के बाद से उन्होंने अपने गेम को बहुत ही अलग कर दिया। और कई बार वो आज अभी मैच के प्रेजेंटेशन में ये बात बता रहे थे कि मैं अपने फुटवर्क पे अब काफ़ी काम कर रहा हूँ और फुटवर्क से मतलब कदमों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कई बार मैं आउट भी हो जाता हूँ। वो सही बात है, आउट होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनका क्या इम्पैक्ट है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। जब वो आउट होके गए तो हमारे मित्र रोहित बोल रहे थे, मतलब रोहित शर्मा के बारे में हमारे मित्र सोशल मीडिया के रोहित बोल रहे थे कि अभी अगर यही और कोई प्लेयर बनाया होता 76 रन तो पूरा एकदम गूंजना शुरू हो गया होता, खाली उसी की बात हो रही होती। लेकिन रोहित ने बनाया है, वो
पता नहीं चल रहा है, तो साइलेंटली आते हैं, आपको रन बना के देते हैं, और उनका जो पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है वो एकदम अलग है। तो जैसा आनंद ने कहा 2.0, संदीप सर सही बोल रहे हैं, 2020 के बाद रोहित शर्मा 3.0 की शुरुआत होगी। रोहित शर्मा 3.0 कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि उसने भारत को, टीम इंडिया को एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने का मौका दिया। तय हुआ कि हम एग्रेसिव खेलेंगे, ये बेसबॉल से अलग है, बहुत सेंसिबल एग्रेशन है। सेंसिबल एग्रेशन इस सेंस में है कि ऐसा नहीं कि दोनों छोर पे खड़े बल्लेबाज उस किस्म की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं कि सामने वाली टीम में हड़कंप मच जाए, मतलब कि लगे कि अब कहाँ बॉलिंग कर रही है। ऐसा नहीं होता, एक छोर पे दूसरा खिलाड़ी जो सिंगल डबल वाली इनिंग, ऐसा एग्रेशन है, हमको उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। हाँ हमें नाम, भैया रोहित पूरी तरह से फिट हैं, आज सुपर हिट है, उनके कैबिनेट में दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी आई है। साल भर की बात है, 29 जून की बात है ना, जब हमने हमारे पास T20 29 जून को 2024 को T20 वर्ल्ड कप आया था। एक वर्ल्ड कप व्हाइट बॉल वाली कमी रह गई है, पर हमको लगता है रोहित शर्मा वो पूरी करके जाएंगे। हाँ, 2 साल है लेकिन रोहित शर्मा ये उन्हीं पे छोड़ देते हैं। उन्हीं पे छोड़ देते हैं। तो सोशल मीडिया आप गेस करते रहिए। इस वीडियो में हमारा साथ दिया टीम के सभी साथियों ने, शुभम, प्रशांत, रविराज और आनंद। रविराज गायब हो गए, अच्छा, और मैं संदीप। कैमरे के पीछे वही प्रशांत हैं जो थोड़ी देर पहले जश्न मना रहे थे। देखते रहिए दी ललन टॉप, और ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।